सो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टोलमैन साइन थ्योरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम एस्टेट और सी टेट या टेट एग्ज़ाम के लिए हमने सी डी पी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। तो पिछला जो लेक्चर था हमने बात करी थी सीगमेंट फ्लूइड के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टोलमैन की साइन थ्योरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साइन लर्निंग थ्योरी है वो दी किसने थी। तो जो साइन लर्निंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई है टोलमैन के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो ये थ्योरी दी कितने थी, ये इन्होंने दी 1948 के अंदर। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, रैट मेज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसको क्या है, एक मेज के अंदर बंद कर दिया था और उसको क्या दिया था, एक मतलब कि रास्ता दिखाया। तो वो धीरे धीरे क्या है, उस पजल के अंदर जो मेज है ना वो क्या एक पजल टाइप में, जैसे कि हम देखें कि जैसे कि यहाँ पे चूहे को यहाँ रखा, तो धीरे धीरे क्या है वो अपने दिमाग को यूज़ करते करते क्या है, जैसे काफ़ी टाइम घूमने के बाद वो क्या है, जैसे जहाँ जहाँ को रास्ता मिलता गया और एट द एंड क्या है वो अपने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको पहुँचना था। ठीक है, ये इसका एग्जिट है और ये यहाँ पे क्या है इसकी एंट्री है। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था। तो इसने क्या किया, शुरू में लर्निंग करनी स्टार्ट करी अपने माइंड से। तो धीरे धीरे करते करते क्या है वो यहाँ तक पहुँच गया। पर इस टाइम क्या है, इसके जो माइंड है वो मतलब कि अनकॉन्शियस माइंड से इसने मतलब ये सब कुछ किया, मतलब कि इसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। बेसिकली इसने क्या किया, बस जगह ढूंढ के वहाँ चला गया। पर हमने कि उसके बाद क्या किया, टोलमैन ने वहाँ पे एक फूड रख दिया। फूड एज ए किसका काम कर रहा था, फूड काम कर रहा था एज ए रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट्स बोल सकते हो या क्या बोल सकते हैं, कोई मोटिवेशन हो सकती है। ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसको फूड दिखा वहाँ पे, तो उसने अपने क्या किया, लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या कर दिया, तेज़ कर दिया। यानी कि अब क्या है, उसको जब बाहर जाना था तो वो जैसे रास्ते से निकलते निकलते फूड की वजह से क्या है, वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो तेज़ हो गई और उसको रास्ता भी क्या हो गया, याद हो गया कि मेरे को इस रास्ते से इस रास्ते तक जाऊँगा तो मेरे को क्या फूड मिलेगा और मैं यहाँ से एस्केप कर जाऊँगा। तो ये थी क्या साइन लर्निंग थ्योरी जो टोलमैन ने दी थी। ठीक है, यानी कि ये किसके ऊपर बात करता है, मेन जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये पर्पजिव बिहेवियर के बारे में बात करता है कि हमारा पर्पज़ क्या है। अगर वो पर्पज़ हमारा काम है तो हम लर्निंग को ईजिली सीख लेते हैं, वरना क्या है हम उसको मतलब कि सीखते नहीं हैं, हम बस उसको करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके अंदर दिया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक के अंदर क्या इन्होंने इसके बारे में लिखा था। इस बुक का नाम क्या था, बिहेवियरिज्म इन मैन एंड एनिमल। तो इस बुक के अंदर क्या इन्होंने इसके बारे में डिटेल दी हुई थी कि कैसे कैसे ये एक्सपेरिमेंट। तो बुक का नाम आ सकता है, वैसे आया नहीं कभी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इस थ्योरी की इन्होंने किसके साथ लिंक किया था, इन्होंने इसको बोलता ओल्ड गेस्टेट, जो वर्ड सुना होगा उसके साथ इसने इन्होंने लिंक किया था। और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कोल्ड साइन गेस्टेट थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ है कि साइन गेस्टेट थ्योरी किसने दी थी, तो टोलमैन ने दी थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो साइन गेस्टेट है, गेस्टेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारा ब्रेन पार्ट्स में ना देख के उसको क्या करता है, पार्ट्स में नहीं देखता, उसको एक होल चीज़ में देखते हैं, यानी पूरी चीज़ में देखते हैं। जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया तो मैंने क्या किया, इसको डॉट 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 डॉट, ये बना तो डॉट से हो, लेकिन हमारा ब्रेन है इसको कैसे पढ़ता है कि ये पूरा एक क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो ये जो गेस्टेट वर्ड है ये भी क्या है, इसे लिंक किया था किसने, टोलमैन ने। ठीक है, अब गेस्टेट जो वर्ड है इसके बारे में क्या है, और भी साइंटिस्ट ने बात की हुई है। जैसे इनका नाम पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इनके जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, वर्टहैमर थे, जो इनके क्या थे, फाउंडर थे। उसके बाद इसका ये क्या थे, फाउंडर बोल लो या फादर बोल लो, इन्होंने इस वर्ड के बारे में सबसे पहले जिक्र किया। गेस्टाल्ट बोलते हैं, सॉरी इसको हम बोलेंगे गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट वर्ड किसने दिया था, ये दिया था वर्टहैमर ने। ठीक है, देन क्या है, और कौन कौन है इससे रिलेटेड, कोलर है, कोफ्का हो गया, और कर्ट लेमन है, और टोलमैन है। ठीक है, इन्होंने इस वर्ड के बारे में बात की है। तो एग्जाम में एस्टेट में ये पूछा हुआ है जैसे कि जो गेस्टेट वर्ड है ये कौन से रिलेटेड नहीं है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन थे, तीन ये ऑप्शन थे। ठीक है, तो एक ऑप्शन नहीं था, वो हमें हटा देना था। ठीक है, तो गेस्टाल्ट वर्ड के अंदर अगर कोई साइंटिस्ट आ जाए तो हमें किसका नाम याद होना चाहिए, इन साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसका नाम देखें, और क्या नाम है इसको हम, और क्या क्या नाम से, अदर नेम क्या हो सकता है थ्योरी का, अदर नेम के बारे में बात करें, एक तो इसको बोलते हैं साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी, साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेकंड इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी।
देन इसको हम बोलते हैं पर्पजिव बिहेवियरिज्म थ्योरी, पर्पजिव बिहेवियरिज्म थ्योरी बोलते हैं इसको। और लास्ट होता है इसका साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। साइन गेस्टाल्ट लर्न थ्योरी, ये क्या है, इसके नाम जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या है, जो सीखना है, जो लर्निंग है, इसको क्या बोला था कि जो हम लर्निंग करते हैं, जो भी बच्चा है या कोई भी है, वो हमारा जो लर्निंग है वो किसे करता है, वो करता है बाय अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, यानी कि वो एनवायरनमेंट को समझता रहता है, जिसकी वजह से क्या होती रहती है, उसकी लर्निंग होती रहती है। जो भी हमको सीखते हैं, हम किससे सीखते हैं, हम सीखते हैं किससे, हमारे एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या टोलमैन थे, ठीक है। टोलमैन ने और जो अदर बिहेवियर, मतलब कि ये देखो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या करें, अगर कोई माइंड को पढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी का, जैसे फादर बोल दिया, कुछ बोल दिया, जो ब्रेन से रिलेटेड उसको साइको बोलते हैं हम, ठीक है। और जो मतलब कि जैसे हमने पावलोव की थ्योरी है, टोलमैन की थ्योरी है, या जितने भी रैट कैट जो डॉग जिन पे भी एक्सपेरिमेंट करे, जितने भी थ्योरी उनको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरिज्म थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ओल्ड जैसे स्किनर था, ठीक है, स्किनर की जो थ्योरी थी ओल्ड बिहेवियर, वो क्या मानते थे कि जो भी कोई सीखता है कोई भी चीज़, जैसे स्किनर क्या बोलता था कि स्किनर के हिसाब से जो भी चीज़ सीखते हैं हम, क्या है, हमें जब कोई रीइंफॉर्मेशन मिलती है तभी हम क्या है वो चीज़ सीखते हैं। यानी इन्होंने बोला था कि जो रीइंफॉर्मेशन है, जब कोई भी चीज़ होती है, हम सीखते कब हैं, जब हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है, तभी हम वो चीज़ सीख सकते हैं, वरना क्या है, हम नहीं सीख सकते। लेकिन इन्होंने इसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किससे सीखें, कि कोई रीइंफॉर्मेंट से सीखें, यानी हमारे पास कोई जैसे अवार्ड रखे या फिर रिवॉर्ड रखे तभी हम कोई चीज़ सीखें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो रीइंफॉर्मेंट है, इसको स्किनर को रिजेक्ट किसने कर दिया था, टोलमैन ने कर दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि रीइंफॉर्मेंट से क्या हो सकता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, कोई भी अवार्ड हो सकता है या रिवॉर्ड हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ है जिससे क्या हो, जैसे कि मैं कोई चीज़, जैसे मैं बोल दूं किसी को कि भाई तू ये क्लास में जा, फर्स्ट आ, मैं तेरे को ये दिलवा दूंगा, तो वो क्या एक तरह का मोटिवेशन है कि बंदा उस पर मेहनत करेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोलता है रीइंफोर्समेंट क्या करता है, ये सिर्फ अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को, अफेक्ट परफॉर्मेंस, लेकिन नोट लर्निंग, लेकिन लर्निंग पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इन्होंने बोला सिर्फ परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है, लर्निंग तो सराउंडिंग से होती रहती है, इस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई रीइंफोर्समेंट का इस पर कोई असर पड़े, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला था जो लर्निंग होती है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग पर्पजिव होती है और गोल ओरिएंटेड होती है, कि हमारे एक गोल होता है, हम उसके ऊपर काम करें। जैसे एग्जाम आ गए तो हम क्या, हमारा गोल है कि हमें एट सीटेट कोई भी एग्जाम है वो क्लियर करना है, तो हमारा गोल ओरिएंटेड है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं या जब हमारे माइंड के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर बनने लग जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ना इसके अंदर एक की बात करी थी, कोग्निटिव मैप के बारे में बात करी थी, कोग्निटिव मैप के बारे में। अब जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, कोग्निटिव मैप का मतलब क्या, जैसे मैंने खाना बनाना सीखा, तो खाना बनाना सीखा तो उससे क्या हुआ कि उस टाइम पे मतलब मैंने खाना बनाया, मेरे से अच्छा नहीं बना, पर डीप डाउन द माइंड मेरे क्या है कि वो धीरे धीरे वो प्रोसेस अगर मैं रेगुलर कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में है, तो कल को अगर जैसे कोई हमारे घर नहीं है, मेरे को भूख लगी है, तो कुछ नहीं मिला, तो क्या है, मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि कुकिंग ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे देखिए जो मेरी मेंटल स्ट्रक्चर है उससे क्या है वो ओरिजिनेट होगी, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसका यूज़ कर सकता हूँ, यानी मैं जो लर्निंग पहले करी थी वो मेरे काम आ सकती है। इस बात को क्या बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। लेकिन माइंड में जो मैप बना है इसके थ्रू कि भाई ऐसे, जैसे कि पहले कढ़ाई चढ़ानी है, फिर खाना बनाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोग्निटिव मैप, यानी कि जो मेंटल पिक्चर हमारे माइंड के अंदर क्रिएट हुआ है, जो मेंटल पिक्चर है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट से या कहीं से भी हमने ग्रैब किया है और हमारे एनवायरनमेंट से क्या हमारे माइंड के अंदर क्या हो गया है, स्टोर्ड हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोग्निटिव मैप। तो कोग्निटिव मैप के बारे में भी सबसे पहले बात किसने करी थी, टोलमैन ने बात करी थी, ठीक है। इसकी वजह से कि जब हमारे कोग्निटिव मैप बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो कोई भी इंसान है वो क्या शॉर्टेस्ट पाथ की साइड देखता है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, ड्राइव करते हुए एक रास्ता है जो है मेरे घर से 2 किलोमीटर, ठीक है, और एक रास्ता है मेरे घर से 5 किलोमीटर, पर मेरे को नहीं पता, मैंने पहली बार क्या किया, ये रास्ता चूज़ किया, मतलब ये रास्ता चूज़ कर लिया, फिर मैंने एक दिन ये चूज़ किया, तो मेरे को पता लगा कि ये छोटा है और ये मतलब कि बिल्कुल सीधा रास्ता है और को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली बार मैं क्या करूँगा, मेरे कोग्निटिव मैप में इसकी क्या स्ट्रक्चर बन गया कि ये क्या है,
शॉर्टेस्ट पाथ है और मैं यहाँ से जल्दी घर पहुँच सकता हूँ, या मैं यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है। तो ये क्या है, हमारे माइंड के अंदर क्या कुछ कॉग्निटिव मैप बन गए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं रेगुलर उस रास्ते पे जाऊँगा तो मेरे को क्या है, वो रास्ता याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि जब हमारे माइंड के अंदर कॉग्निटिव मैप बन जाता है तो उससे हम क्या है, कोई शॉर्टेस्ट पाथ या फिर कोई भी शॉर्टेस्ट रूट है उसको क्या करते हैं, हम अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा एनवायरनमेंट वहाँ पर कैसा है, ठीक है। यानी कि हम एफिशिएंट कौन सा हमारे लिए सही है तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे हमारा जो माइंड है उस गोल की तरफ क्या करता है, उस गोल की तरह ही एक्ट करता है, मतलब उस गोल की साइड कैसे जाना है तो एक्ट विद गोल, ठीक है। हमारे माइंड में अपने आप क्या है वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब जैसे कि वो खाने वाला एग्जांपल दिया था, तो हमारे जो माइंड के अंदर है कई बार क्या होता है, इन्होंने लेटेंट लर्निंग के बारे में बात की थी। लेटेंट का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो हमारे माइंड के अंदर क्या कई बार, जैसे वो खाने वाला एग्जांपल में क्या था कि मेरे को खाना बनाना मैंने सीखा था, तो वो धीरे धीरे क्या है, जब मम्मी घर पे नहीं है तो मैंने उसको क्या किया, जब मेरे को ज़रूरत पड़ी, जब इमरजेंसी में क्या हुआ, जो मेरा टैलेंट था या मान लो हिडन लर्निंग थी वो क्या होगी, एकदम से इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो लर्निंग होती है, जो लर्निंग है जो हिडन है, कब तक हिडन है, जब तक मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। जब इमरजेंसी आएगी तो मेरे को वो काम आ जाएगी। लर्निंग रिमेन हिडन अनटिल सूटेबल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब कोई प्राइज हो गया, ठीक है, इंसेंटिव, और गोल इज इंट्रोड्यूस। तो पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लेटेंट लर्निंग है उसके बारे में भी किसने बात करी थी, उसके बारे में बात करी थी टोलमैन ने, ठीक है। तो लर्निंग, लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या है, जो छुपी हुई लर्निंग है वो कब आती है, जब हमारे कोई ऐसी सिचुएशन इंट्रोड्यूस हो जाती है जो क्या होता है, हमारे दिमाग को मजबूर कर देता है कि भाई हमें ये जो लर्निंग, जैसे मैंने कोई लैंग्वेज सीखा, तो मान लो कि मैंने इंग्लिश सीख ली, पर मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर इंग्लिश का कोई यूज़ नहीं है। पर कल को मैं जब फ़ॉरन चला गया तो फ़ॉरन जाऊँगा तो मेरे पास अब उस टाइम क्या, मेरी मदर लैंग्वेज, तो मैं मदर टंग वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, तो उस टाइम पर मैं क्या कर सकता हूँ कि वो इंग्लिश वर्ड है वो मेरे अंदर छुपी हुई थी, तो ऑटोमेटिकली क्या है वो किसी अगर बात करें तो मेरे को पता है इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, क्योंकि इनको हिंदी समझ नहीं आएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल, जैसे अगर रैट की बात करें तो रैट के केस में क्या होता है, रैट के केस में होता है जैसे कि उस रैट ने क्या किया, रैट ने एक्सप्लोर किया मेज को, मतलब कि वो जो पूरा जो ये बना हुआ था ना, ये क्या पूरा का पूरा ये मेज है, ठीक है, जो पजल टाइप में बना हुआ, तो इस मेज को उसने एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो उसको उस टाइम पे कोई फूड नहीं था, नो फूड, इनिशियली कोई फूड नहीं दे रखा था। तो लर्निंग जो हो रही थी वो क्या थी, मतलब कि जो रैट था वो कोई ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा था, रैट परफॉर्म, मतलब कि उस टाइम पुअरली परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि वो पता था भाई मैं ढूंढ लूँगा रास्ता धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने जैसे ही हमने फूड रखा तो उसने जो रास्ता याद किया था वो जल्दी जल्दी क्या हुआ, और फूड की खुशबू की तरफ मूव करने लग गया। तो कैसे जो लेटेंट लर्निंग थी वो एकदम जैसे उसको मिली गया, सूटेबल इंसेंटिव मिला, तो वो उसकी साइड क्या हो गया, भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था, लेटेंट लर्निंग के बारे में भी किसने बात करी है, ये भी टोलमैन ने बात करी है, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव मैप है इसके बारे में अगर जैसे कि शॉर्टेड पाथ, एफिशिएंट जो भी है, तो ये क्या है, हमारे पास जो भी डायरेक्शन है उसको भी कॉग्निटिव मैप की हेल्प से क्या है, हम जैसे कि हम कोई नए शहर में, हमने क्या किया, मतलब नए शहर में गए हैं, हमें रास्ता याद नहीं, तो उसके बारे में कॉग्निटिव मैप ही क्या है, धीरे धीरे हमें बताता है कि कैसे कहाँ कैसे जाना है, और धीरे धीरे क्या हमारे मैप में दिमाग में वो चीज़ें बन जाती है, ठीक है। यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन को भी हम क्या बोलते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑफ सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव मैप। इसके बाद क्या है कि इन्होंने जो कुछ थ्योरी थी, जैसे कि इन्होंने एसआर थ्योरी इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी का मतलब क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ये किसने दी थी, ये दी थी थॉर्नडिक ने, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी किसने, मतलब कि इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने जो ओनली बात करी थी, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है किसके बारे में, कि एसआर थ्योरी किसने दी थी। तो जो एसआर थ्योरी है ये किसने दी थी, ये दी थी इन्होंने टोलमैन ने। एसआर थ्योरी का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टिमुलस एंड स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है। ये किसने दी थी, ये दी थी टोलमैन ने। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था जैसे बिहेवियरिज्म जो वर्ड है, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म के बीच में, कॉग्निटिज्म का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है
और बिहेवियरिज्म मतलब जो चीज़ हम देख के या ऑब्जर्व करते हैं, देख के ऑब्जर्व करके जो चीज़ें हम देखते बोलते हैं वो क्या है, बिहेवियरिज्म बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये जो थ्योरी है, जो क्या कहते हैं हम, जो सैन थ्योरी है, ये क्या कर रही है, इनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है, इनके बीच क्या है, एक ब्रिज का काम कर रही है। लेकिन बाद में इन्होंने ये क्या किया था, इसको रिजेक्ट करके ये किसकी तरफ चले गए थे, कोग्निटिज्म की तरफ मूव कर गए थे लेटर, ठीक है। और ये हमेशा बात करते थे टॉक किसके बारे में करते थे, एसएसएम के बारे में, यानी कि हमेशा बात करते थे ये सिग्निफिकेंस, साइन और मीन रिलेशन के बारे में। मीन और रिलेशन के बारे में कौन बात करते थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना हमें बस इतना पता है कि इन्होंने किसके बारे में बात करी थी, एसएसएम के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके मेन पॉइंट थे। एक जो मेन पॉइंट, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इन्होंने किसको अपोज कर दिया था, इन्होंने जो थ्योरी रिजेक्ट की थी, थ्योरी यहाँ पे लिख लिया था क्या, हाँ, थॉर्नडिक, और एक नाम और लिख लेना, हुल की थ्योरी हमने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो जो हमने है वो डिस्कस कर रखी है पिछले लेक्चर में, तो आप वो देख सकते हो। तो ये क्या थी हमारी टोलमैन की थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में।